हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक स्टडी अड्डा। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार अभिषेक स्टडी अड्डा में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा यूपी ट्रिपल एससी जीके का। इसमें देखिए, पहला हमारा दिया है विषय सूची। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश एक दशक में। दूसरा है उत्तर प्रदेश बजट 2019 से 20। तीसरा है कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की अमूर्त धरोहर। चौथा है भारतीय इतिहास। पांचवा है भूगोल। छठवां पॉइंट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। लास्ट टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी क्या है? 1858 तक आगरा थी, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी, और 1921 से अब तक क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404, जिसमें क्या है? 403 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत एग्लो इंडियन। विधान परिषद सदस्य 99 प्लस 1 एग्लो इंडियन। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31। विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं? 86। 84 एससी की प्लस 2 एसटी की। लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितनी हैं? 17। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। तहसीलों की संख्या कितनी है 2017 में? 350। नगर निगम 2017 में कितने थे? 17। नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? 198 है। नगर पंचायत कितने हैं? 457। जिला पंचायत कितने हैं? 75। न्याय पंचायत कितने हैं? 8,135। सामुदायिक विकासखंड कितने हैं? 821। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 59,19। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774। पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है? कुल सीट का 1/3 भाग, यानी कि 33%। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है 1989 से। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पिलास या टिशू, 2011 से। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 से। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य कितने थे? 425।
उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 108। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य हैं 35, 8.68%। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? 42, 10.42%। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा में विजेता पार्टियों की सीटें: भाजपा गठबंधन 325, सपा पार्टी व कांग्रेस गठबंधन 54, बसपा 19, राष्ट्रीय लोकदल 1, अन्य 4। 17वीं विधानसभा में स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद 12। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उन्नाव। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र 5। आर्थिक अपराध न्यायालय 5, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी व बरेली। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ 1 जुलाई सन 1952 से। श्रम न्यायालय 20। सबसे बड़ा मंडल या संभाग कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 जिले। सबसे छोटा मंडल या संभाग मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर 3 जिले। केंद्रीय कारागार 5, आगरा, बरेली, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली 1837। जिला कारागार 57। उप कारागार 3, ज्ञानपुर, महोबा, संत कबीर नगर। आदर्श कारागार 1, लखनऊ 1949। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 1940। किशोर सदन अल्प वयस्क कारागार बरेली। नारी बंदी निकेतन लखनऊ आदर्श कारागार। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? मायावती 4 बार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी, आत्माराम गोविंद खेर 3 बार। अब देखिए हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का 7.33%। आकार कैसा है इसका? लंबवत। ग्लोब पर स्थित कैसी है? 33 डिग्री से 52 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, तथा 77 डिग्री से लेकर 0.5 डिग्री से 84 डिग्री से 38 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांशीय विस्तार उत्तर दक्षिण 6 डिग्री 32 देशांतर। देशांतरी विस्तार देखिए पूर्व से पश्चिम 7 डिग्री 33 देशांतर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। समीपवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? समीपवर्ती प्रदेश हैं कुल 9। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्लस 8 राज्य उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? चौथा है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का, उसके बाद चौथा है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। और प्रदेश में नम भूमि वेटलैंड वाला क्षेत्रफल 5.15%। प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला सोनभद्र 5.08%। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा। प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया। प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली। प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर। प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र। उत्तराखंड से सटे जिले 7 हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे जिले हैं 6: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे जिले हैं 2: गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। राजस्थान से सटे जिले हैं 2: आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे जिले हैं 11: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे जिले हैं 7: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। झारखंड से सटे जिले हैं 1: सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से सटे जिले हैं 1: सोनभद्र। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या है 3: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सोनभद्र जिले से सटे राज्यों की संख्या है 4: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित जिले 6 हैं: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत। दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 31.8%। सर्वाधिक वन वाला जिला सोनभद्र। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 में, कोट दीदी फजल अहमद 1955, सुत का गेडोर, ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स 1927-1962, आल मगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958, धौलावीरा RS बिष्ट 1990 से 51। सतलज रोपड़ पंजाब भारत में, सिंधु खैरपुर पाकिस्तान, दास्ट मकरान पाकिस्तान, हिंडन मेरठ उत्तर प्रदेश और चौथा है कच्छ गुजरात। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ। दूसरा पॉइंट है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद में। इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। यम और नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। याज्ञ बलकव्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें में पाया जाता है? ऋग्वेद। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्ववेद। ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। तैत्तिरीय तथा शतपथ
ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुमा, कृमु। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा व घोषा, विश्वतारा, अपाला आदि। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का के रूप में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से सम्मिलित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगढ़। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुबी, रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित है? अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस एवं पुरु। अगला देखिए, वैदिक युगीन सभा थी। मंत्रिपरिषद उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकय के आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। बोगजकोई एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है? सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के रूप में की जाती है? चेनाब। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोकपनिषद से। मुंडोकपनिषद से। श्रीमद्भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वैदिक में।